दोस्तों GSTR 3B लीट फीस एंड GSTR 3B ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं कि GSTR ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर या लेट फ़ी वेवर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया है और ना ही अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह का कोई रिलीफ अनाउंस किया जाएगा। आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट शेयर कर रही हूँ, शायद ये जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और 2 केसेस में इस तरह का रिलीफ दिया गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों इस केस में ये मलयालम मोटर प्राइवेट लिमिटेड का केस है और ये सेम जो बेनिफिट है वो दिया गया था केरला हाई कोर्ट के अंदर ही, जो कि एक फूड वेंचर्स के केस में भी दिया गया था। फूड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2 केसेस में ये बेनिफिट दिया गया है। तो इस केस में हुआ क्या था कि जो कंपनी है उसने अपनी GSTR 1 फाइल की थी फरवरी से लेकर के मार्च 2020 की, लेकिन कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर कंपनी के पास इतने फंड नहीं थे कि वो अपने टैक्स की, इंटरेस्ट की और लेट फीस की इकट्ठी पेमेंट कर सके जो उसने बिलेटेड रिटर्न अपनी फ़ाइल की हैं। तो ऐसे केस में कंपनी तो की जो इंटेंशन थी वो पेमेंट की थी, लेकिन उसके पास इतने फंड्स नहीं थे। तो इस केस में कंपनी ने कोर्ट से डायरेक्शन ली टू परमिट द पेटिशनर कि वो उसको रिटर्न फाइल करने दे विदाउट पेइंग द एंटायर एडमिटेड टैक्स, लेकिन उसका जो टैक्स है साथ ही उस पर जो इंटरेस्ट है और लेट फ़ी है उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए जो कोर्ट है वो अलाउ करे, यानी कि इकट्ठा आपको पे ना करना पड़े, इकट्ठा बर्डन ना पड़े, इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करने के लिए अलाउ किया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट टैक्स ऑफिसर है ही वॉज ऑफ द व्यू कि ऐसा प्रोविज़न GST के अंदर नहीं है। तो ये इशू कोर्ट में डिसाइड किया गया। तो अब ये जजमेंट मैं आपको सुना रही हूँ। द पेटिशनर इज़ नॉट डिस्प्यूटिंग इज लाइबिलिटी टू टैक्स और द क्वांटम देयर और फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन। और जो पेटिशनर है वो किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है डिस्प्यूटेड अपनी जो लाइबिलिटी है उसको पे करना चाहता है, वो उससे पीछे नहीं हट रहा है। जो हमारा पेटिशनर है सिर्फ वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि उसको ये जो पेमेंट है ये इंस्टॉलमेंट में करने का अलाउ किया जाए, उसको अलाउ किया जाए कि वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सके। उसका जो भी टैक्स है उस पर जो भी इंटरेस्ट है, और ऐसा है किस लिए, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन, जो पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान जो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है कि वो लमसम पेमेंट कर सके। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। द कोर्ट डीम्स इट एप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू एक्सेप्ट द बिलेटेड रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम फरवरी टू मार्च 20। तो कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको कहा कि आप पेटिशनर की जो ये बिलेटेड रिटर्न है इनको एक्सेप्ट कीजिए जो वो फरवरी 2020 से मई 2020 तक की फाइल कर रहा है, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन द पेमेंट ऑफ एडमिटेड टैक्स डिक्लेयर देयर ओन। द पेटिशनर शैल बी परमिटेड टू डिस्चार्ज द टैक्स लाइबिलिटी, उसका जो इंटरेस्ट है एंड लेट फीस है, इन इक्वल सक्सेसिव मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे पेटिशनर को अलाउ किया गया और रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी गई कि आप इसकी बिलेटेड रिटर्न एक्सेप्ट कीजिए और जो इसकी पेमेंट है वो ये लमसम ना करके आप एक्सेप्ट कीजिए इंस्टॉलमेंट्स के अंदर फ्रॉम 15 नवंबर 2020 से 15 अगस्त 2021 तक की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये आपको पेमेंट करेगा। इफ़ पेटिशनर डिफ़ॉल्ट इन सिंगल पेमेंट में भी अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो पेटिशनर इस जजमेंट का जो बेनिफिट है, जो उसको इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट दिया गया है, वो उसको लूज़ कर देगा और डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कहा गया। इसके बाद ये यहाँ पे बताया गया है कि कमेंट्स है कि अर्लियर केरला हाई कोर्ट ने एक और केस के अंदर ये जजमेंट दी थी जहाँ पे कि अलाउ किया था इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड लेट फीस की पेमेंट को 25 अगस्त 2020 से 25 मार्च 2021 तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं। उस केस के अंदर भी अलाउ किया गया। तो 2 ये केसेस हैं जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स अलाउ की गई। अब यहाँ पे सेक्शन 80 का भी रेफरेंस दिया गया है। सेक्शन 80 जो है हमारे CGST एक्ट का, वो अलाउ करता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट
ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। द कमिश्नर में फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो कमिश्नर है वो राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड करेगा। एंड कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट और अलाउ द पेमेंट ऑफ अमाउंट other than the amount due as per liability of self-assessed in any return in monthly installment not exceeding 24। तो कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट्स ऑन इट ड्यू डेट, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and without any further notice being served on the person be liable for recovery। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो पूरा का पूरा आपको बैलेंस उसी समय पे करना पड़ेगा। रिकवरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट स्टार्ट कर सकता है। तो आई होप ये जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन के दौरान हर कोई जो है फंड के लिए फंड क्राइसिस हैं, नहीं वो फंड्स जनरेट कर पा रहा है, नहीं उसके पास प्रॉपर फंड है कि वो लमसम पेमेंट कर सके। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस